पूरे हॉल में अफरा तफरी मच चुकी थी। धुआं, गोलियों की आवाज और जमीन पर गिरा शेर। आरव की आंखें सुन्न हो चुकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। शेर! कबीर चीखा, लेकिन शेर अब मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। विक्रम स्क्रीन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। देखा, राजा गिरते कैसे हैं? आरव की आंखों में गुस्सा भर चुका था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विक्रम हल्का सा हंसा। तुम अभी तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में आग है। फिर उसकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। स्क्रीन बंद हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। तभी शेर ने मुश्किल से आरव का हाथ पकड़ा। सुनो। आरव तुरंत उसके पास झुका। शेर धीरे धीरे बोला, एसके ग्रुप अब तुम्हारा है। आरव हैरान रह गया। क्या? शेर की सांसें टूट रही थीं। इस शहर में हर आदमी तुम्हें मारना चाहेगा, लेकिन अगर बच गए तो राजा बनोगे। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ मत बोलो, हम अस्पताल चलते हैं। लेकिन शेर हल्का सा मुस्कुराया। अपराध की दुनिया में अस्पताल नहीं होते। फिर उसने जेब से एक छोटी चाबी निकाली और आरव के हाथ में रख दी। तहखाना, वहीं से असली खेल शुरू होगा। इतना कहकर उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। पूरा हॉल शांत हो गया। शेर मर चुका था। आरव कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसके अंदर सब टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन के अंदर एक नया राक्षस जन्म ले रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, बॉस मर चुका है, अब एसके ग्रुप खत्म। कुछ आदमी भागने लगे। कुछ लोग फोन मिलाने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में राजा की मौत के बाद गिद्ध मंडराने लगते हैं। कबीर डर गया। अब क्या करेंगे? आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने खून से सना शेर का कोट उठाया और पहन लिया। पूरा हॉल उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। तभी एक आदमी आगे आया। अब इस साम्राज्य का मालिक कौन होगा? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर आरव ने धीरे धीरे कहा, जिसने शेर को मारा है, अब उसकी बारी है। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग के बाहर दर्जनों गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। ब्रेक की तेज चीख, और अगले ही पल कांच के बाहर सैकड़ों हथियारबंद लोग दिखाई दिए। उनके बीच एक काली कार धीरे धीरे रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा विक्रम। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। एसके ग्रुप की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पूरा हॉल खामोश था। हर किसी की नजर नीचे खड़ी उस काली कार पर थी, जिससे अभी अभी विक्रम बाहर उतरा था। काला सूट, हाथ में छड़ी और चेहरे पर वही खतरनाक शांति, जैसे मौत खुद चलकर आई हो। उसके पीछे सैकड़ों हथियारबंद लोग खड़े थे। कबीर डर गया। हम खत्म हो चुके हैं। लेकिन आरव चुप था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। वो ऊपर से विक्रम को घूर रहा था। तभी विक्रम ने धीरे धीरे ऊपर देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता हो कि आरव वहीं खड़ा मिलेगा। उसने ताली बजाई, टक टक टक। वाह! शेर के मरते ही नया खिलाड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
पूरा हॉल तनाव से भर गया। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ पूरा माहौल और भारी होता जा रहा था। कबीर पीछे से चिल्लाया, आरव मत जा, ये जाल हो सकता है। लेकिन आरव नहीं रुका। कुछ सेकंड बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। पहली बार राजा और राक्षस। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो शेर की आखिरी उम्मीद, आरव ने ठंडी आवाज में कहा, और तुम उसकी मौत की वजह। विक्रम हल्का सा हंसा। अंडरवर्ल्ड में मौत की वजह कोई नहीं होता, कमजोरी होती है। इतना कहकर उसने शेर की बिल्डिंग की तरफ देखा। ये साम्राज्य अब खत्म है, तुम चाहो तो अभी भी बच सकते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पूरा माहौल सन्न था। फिर अचानक विक्रम मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे कमजोर दुश्मन पसंद नहीं। तभी उसने जेब से एक फोटो निकाली और आरव की तरफ फेंक दी। आरव ने फोटो उठाई और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोटो में उसकी मां थी। वो किसी अंधेरी जगह पर बंधी हुई थी। कबीर घबरा गया। ये कैसे? विक्रम धीरे धीरे आरव के करीब आया और कान में फुसफुसाया, खेल अब शुरू हुआ है। आरव का गुस्सा फट पड़ा। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। चारों तरफ तुरंत बंदूकें तन गईं। तनाव चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन विक्रम अब भी शांत था। अगर मां को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात पुरानी बंदरगाह पर अकेले आना। फिर उसने आरव का हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए पीछे चला गया। और हां, धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगली लाश तुम्हारी मां की होगी। काली कार का दरवाजा बंद हुआ और कुछ सेकंड बाद पूरी गाड़ियों का काफिला अंधेरे में गायब हो गया। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन आरव के अंदर अब तूफान उठ चुका था। उसने फोटो को जोर से मुट्ठी में दबाया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदला दिखाई दे रहा था। रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एसके ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर आरव अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वही फोटो थी, उसकी मां, कुर्सी से बंधी हुई, डरी हुई, कमजोर। आरव की आंखें लाल हो चुकी थी। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया। अब क्या करेंगे? कुछ सेकंड तक आरव चुप रहा, फिर बोला, विक्रम मुझे तोड़ना चाहता है। उसे पता है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कबीर ने गुस्से में कहा, तो हम भी हमला करेंगे। लेकिन आरव ने सिर हिलाया, नहीं, वो यही चाहता है। तभी उसे अचानक शेर की आखिरी बात याद आई, तहखाना। आरव तुरंत मुड़ा, मेरे साथ आओ। कुछ देर बाद दोनों एसके ग्रुप की बेसमेंट में पहुंचे। वहां सब अंधेरा था, पुरानी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और गहरी खामोशी। आरव ने जेब से वही चाबी निकाली जो शेर ने मरने से पहले दी थी। सामने लोहे का बड़ा दरवाजा था। चाबी घुमाते ही धड़ाम, दरवाजा धीरे धीरे खुला और अगले ही पल दोनों की आंखें फैल गईं। अंदर पूरा सीक्रेट आर्मरी था। दीवारों पर हथियार टंगे थे, कई कंप्यूटर चालू थे, बड़े बड़े नक्शे लगे थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी। उसके ऊपर लिखा था, किंग नेवर बेग्स। कबीर हैरान रह गया, शेर ने ये सब हमसे छुपाया। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर शेर दिखाई दिया। ये पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो था। शेर ने कैमरे में देखते हुए कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं। कबीर सन रह गया। शेर आगे बोला, और अगर मैं मर चुका हूं तो विक्रम तुम्हारी सबसे करीब पहुंच चुका होगा।
आरव ध्यान से सुन रहा था। विक्रम को हराना आसान नहीं, क्योंकि वो गोली से नहीं, दिमाग से लड़ता है। फिर स्क्रीन पर शहर का नक्शा आया। उसमें कई लाल निशान थे। ये उसकी ताकत है, लेकिन हर राक्षस की एक कमजोरी होती है। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो आई। आरव हैरान रह गया। ये कौन है? शेर की आवाज आई। रिया, विक्रम की छोटी बहन, जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। कबीर धीरे से बोला, मतलब अगर हमें विक्रम तक पहुंचना है? आरव ने उसकी बात पूरी की, तो पहले रिया तक पहुंचना होगा। तभी अचानक पूरा तहखाना लाल अलार्म से चमक उठा। बीप बीप बीप। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। और अगले ही पल ऊपर से गोलियों की आवाज आने लगी। ठाई ठाई ठाई। कबीर घबरा गया। विक्रम के लोग यहां पहुंच गए। आरव ने धीरे धीरे एक बंदूक उठाई और उसकी आंखों में पहली बार शेर जैसी ठंडक दिखाई दी। तो अब शिकार शुरू करते हैं। ऊपर लगातार गोलियां चल रही थीं। ठाई ठाई। पूरा बेसमेंट कांप रहा था। कबीर डर कर पीछे हट गया। वे लोग नीचे आ रहे हैं। लेकिन आरव अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह खामोशी थी, खतरनाक खामोशी। उसने धीरे धीरे बंदूक लोड की। चक। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर रिया की फोटो देखी। सफेद ड्रेस, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब उदासी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध है। आरव धीरे से बोला, विक्रम उसे दुनिया से क्यों छुपा रहा है? तभी स्क्रीन पर शेर का पुराना वीडियो फिर चालू हुआ। रिया विक्रम की बहन नहीं, उसकी कमजोरी है, क्योंकि इस दुनिया में विक्रम सिर्फ उसी से प्यार करता है। कबीर हैरान रह गया। मतलब अगर रिया हमारे पास हुई? आरव ने उसकी तरफ देखा तो विक्रम पहली बार डर महसूस करेगा। तभी ऊपर से भारी धमाके की आवाज आई। धड़ाम। लोहे का दरवाजा हिल गया। कबीर घबरा गया। दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आरव तुरंत स्क्रीन के पास गया। रिया कहाँ है? कंप्यूटर पर एक लोकेशन चमकी, ब्लू मून ऑर्फनेज। कबीर चौंक गया। अनाथालय? आरव समझ चुका था। विक्रम उसे दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए अनाथालय में रखता है। तभी दरवाजे पर जोरदार हमला हुआ। धड़ाम। लोहे में दरार आ गई। बाहर से आवाज आई, आरव, बच नहीं पाएगा। आरव ने जल्दी से बैग में हथियार भरे, फिर एक सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ा। कबीर हैरान रह गया। ये रास्ता कहां जाता है? आरव बोला, शेर ने हर मुसीबत के लिए रास्ता बनाया था। दोनों तेजी से अंधेरी सुरंग में भागने लगे। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद वे शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर निकले। बारिश अब भी हो रही थी। कबीर हाँफ रहा था। अब क्या? आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। अब रिया को ढूंढेंगे। कट टू दूसरी तरफ। विक्रम अपने आलीशान कमरे में बैठा था। सामने जलती हुई सिगार और हाथ में शराब का ग्लास। एक आदमी घबराते हुए अंदर आया। बॉस? आरव भाग गया। कुछ सेकंड तक विक्रम चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अच्छा, अब खेल मजेदार होगा। तभी दूसरा आदमी अंदर आया। और बॉस, हमें लगता है उसे रिया के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही पहली बार विक्रम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने ग्लास इतनी जोर से दबाया कि वो टूट गया। खून उसकी हथेली से टपकने लगा। अगर आरव रिया तक पहुंच गया तो पूरा शहर जल जाएगा। लगभग 3 बजे तेज बारिश के बीच आरव की गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कबीर बार बार पीछे देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम इतनी आसानी से हमें रिया तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन आरव चुप था। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ब्लू मून ऑर्फनेज। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी।
बिजली चमकी और उसी रोशनी में बोर्ड नजर आया, ब्लू मून ऑर्फनेज। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और चारों तरफ डरावनी खामोशी। कबीर धीरे से बोला, ये जगह अजीब लग रही है। आरव गाड़ी से उतरा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने गेट खोला, ची भयानक आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। अंदर पूरा अनाथालय अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। दोनों सावधानी से अंदर बढ़ने लगे। तभी उन्हें किसी बच्ची के गाने की आवाज सुनाई दी, धीमी, डरावनी और उदास। कबीर डर गया। यहां कोई है। आरव उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। धड़ाम! लोहे में दरार आ गई। बाहर से आवाज आई, आरव, बच नहीं पाएगा। आरव ने जल्दी से बैग में हथियार भरे, फिर एक सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ा। कबीर हैरान रह गया। ये रास्ता कहां जाता है? आरव बोला, शेर ने हर मुसीबत के लिए रास्ता बनाया था। दोनों तेजी से अंधेरी सुरंग में भागने लगे। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद वे शहर की बाहर एक सुनसान जगह पर निकले। बारिश अब भी हो रही थी। कबीर हाँफ रहा था। अब क्या? आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। अब रिया को ढूंढेंगे। कट टू दूसरी तरफ। विक्रम अपने आलीशान कमरे में बैठा था। सामने जलती हुई सिगार और हाथ में शराब का ग्लास। एक आदमी घबराते हुए अंदर आया। बॉस? आरव भाग गया। कुछ सेकंड तक विक्रम चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अच्छा, अब खेल मजेदार होगा। तभी दूसरा आदमी अंदर आया। और बॉस, हमें लगता है उसे रिया के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही पहली बार विक्रम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसने ग्लास इतनी जोर से दबाया कि वो टूट गया। खून उसकी हथेली से टपकने लगा। अगर आरव रिया तक पहुंच गया तो पूरा शहर जल जाएगा।